मदुरै का जीवंत शहर जीवंत हो उठता है। इसकी सड़कें दैनिक जीवन की धड़कन से भरी हुई हैं। व्यापारी अपने माल का प्रदर्शन करते हैं। उनकी आवाजें भीड़ की लयबद्ध बकबक के साथ मिल जाती हैं। संगठित अराजकता के बीच व्यस्त बाजार से समुदाय और साझा उद्देश्य की भावना निकलती है। शहर की वास्तुशिल्प भव्यता अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रमाण के रूप में खड़ी है, जो गतिशील दृश्य पर एक कालातीत आभा डालती है। अपने घर के शांत मंदिर में कोवलन और कन्नगी का प्यार सुबह के सूरज की तरह चमकता है। कन्नगी की आंखें शुद्ध भक्ति से चमकती हैं, जैसे वह अपने पति को एक देवता के प्रति उपासक के सम्मान के साथ देखती है। उनके साझा आलिंगन की गर्मी में युगल का बंधन सांसारिक से परे हो जाता है, एक पवित्र मिलन बन जाता है। अपने घर की कोमल चमक में नहाया हुआ कोवलन और कन्नगी का प्यार एक आश्रय स्थल है, जो नश्वर के भीतर दिव्य का प्रमाण है। इस पल में उनकी दुनिया पूरी है, एक दूसरे के प्रति समर्पण और अटूट विश्वास का स्वर्ग। धुंधली रोशनी वाले डांस हॉल में कोवलन की निगाहें माधवी पर टिकी हैं, क्योंकि वह सम्मोहक सुंदरता के साथ चलती है। माधवी का हर कदम सटीकता और सुंदरता का एक उत्कृष्ट प्रदर्शन है। उनकी जीवंत पोशाक उनकी तरल गतिविधियों को उजागर करती है। कोवलन पूरी तरह से मोहित होकर देखता है। उसकी आंखें उसके सामने के सम्मोहक तमाशे को दर्शाती हैं। जैसे ही नृत्य अपने चरम पर पहुंचता है, कोवलन पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो जाता है। माधवी के मोहक जादू के तहत गहरा गिर जाता है। टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी में कोवलन का चेहरा प्रेम के पहले फूलों से जगमगा रहा है। उसका दिल माधवी की कला के आगे समर्पण कर रहा है। कोवलन कन्नगी के सामने खड़ा है। उसकी आंखें अपराध बोध और आशंका से भरी हुई हैं। मुझे माधवी से प्यार है, कोवलन स्वीकार करता है। उसके शब्दों का भार भारी चुप्पी में महसूस होता है। कन्नगी एक शांत, अस्पष्ट अभिव्यक्ति के साथ अपना प्रवेश स्वीकार करती है, कोई प्रतिक्रिया नहीं देती। अनकही भावना से हवा भारी हो जाती है, क्योंकि कोवलन कन्नगी की प्रतिक्रिया का बेसब्री से इंतजार करता है। कन्नगी की चुप्पी बहुत कुछ कहती है। उसकी अटूट निगाहें कोवलन की आत्मा को भेद रही हैं। माधवी के घर के शानदार ढंग से सजे हुए मंदिर में कोवलन की समृद्धि पूरी तरह से प्रदर्शित है। कोवलन वैभव के बीच खड़ा है। उसकी निगाहें माधवी पर टिकी हैं, लेकिन एक सूक्ष्म बेचैनी उनके परिवेश के आवरण को धोखा देती है। माधवी शानदार जगह से गुजरती है। उसकी उंगलियां साज सज्जा के जटिल पैटर्न का पता लगाती हैं, मानो उनकी परिचितता में सांत्वना की तलाश कर रही हों। उनके जीवन की शानदार सजावट लंबी छाया डालती है, जो उनके रिश्ते की वास्तविक प्रकृति को स्पष्ट करती है। कोवलन और माधवी अपने ही बनाए हुए सुनहरे पिंजरे में फंसे हुए अनकहे संदेहों के सागर में भटकते हुए पाते हैं। मदुरै की हलचल भरी गलियों में कोवलन अकेला चलता है। उसका कभी का गौरवपूर्ण व्यवहार अब दरिद्रता के भार से कम हो गया है। माधवी उसे दूर से देखती है। उसकी निगाहें संघर्ष से भरी हैं, क्योंकि वह संपर्क करने में हिचकिचाती है। उनकी आंखें मिलती हैं और उनके बीच की खाई स्पष्ट है। उनके बीच की जगह में समझ के लिए एक मूक गुहार गूंजती है। माधवी मुड़ जाती है। उसके कदम पछतावे से भारी होते हैं, क्योंकि कोवलन उसकी पीछे हटती आकृति को देखता है। उसका दिल हर गुजरते पल के साथ डूबता जाता है। भीड़ में अकेला कोवलन की निगाहें जमीन पर गिरती हैं। माधवी के साथ साझा जीवन के उसके सपने अब राख में बदल गए हैं। शहर की निरंतर गतिविधि जारी रहती है, जो उसके बीच हो रही व्यक्तिगत त्रासदी के प्रति उदासीन है। कोवलन के भारी कदमों की गूंज साधारण से घर में गूंजती है, क्योंकि वह कन्नगी के पास लौटता है। उसकी निगाहें पछतावे से झुकी हुई हैं। कन्नगी ऊपर देखती है। उसकी आंखों में दुख और समझदारी का एक जटिल मिश्रण झलकता है, क्योंकि वह अपने पति का अभिवादन करती है। वापस स्वागत है मेरे प्यार, मैं इंतजार कर रही थी, कन्नगी कहती है। उसकी आवाज में गर्मी और उदासी दोनों का स्पर्श है। कोवलन की आंखें कन्नगी से मिलती हैं। उसकी आवाज पछतावे से भरी हुई है। कन्नगी, क्या तुम मुझे कभी माफ कर सकती हो? कन्नगी का जवाब कोमल है। उसके शब्द आगे का रास्ता दिखाते हैं। अतीत हमारे पीछे है कोवलन, आइए भविष्य की ओर देखें। मेरे पास मेरे गहने हैं, उन्हें बेचो और एक नया व्यापार शुरू करो।
हम मिलकर अपना जीवन फिर से बनाएंगे। कोवलन मदुरै की जीवंत, हलचल भरी सड़कों से गुजरता है। शहर के दृश्य और ध्वनियां उसके चारों ओर घूम रही हैं। वह एक आभूषण की दुकान के पास जाता है, अपनी वस्तुएं बेचने का इरादा रखता है, इस खतरे से अनजान जो मंडरा रहा है। अचानक शाही रक्षक उतरते हैं, कोवलन को पकड़ते हैं और उस पर एक जघन्य अपराध का आरोप लगाते हैं। कोवलन की आंखें सदमे में चौड़ी हो जाती हैं, क्योंकि उसे घसीटा जा रहा है। उसकी दया की याचना बहरे कानों पर पड़ रही है। दृश्य एक त्वरित, क्रूर निष्पादन में उतरता है। मदुरै के जीवंत रंग अन्याय के भार से मद्धम हो जाते हैं। कर्णगी अपने घर की शांति में खड़ी है, उसके चेहरे पर दुख का भार अंकित है। कोवलन के निष्पादन की विनाशकारी खबर ने उसकी शांति भंग कर दी, जिससे कच्ची भावना का तूफान भड़क उठा। उसके भीतर क्रोध की लहर फूटती है और एक हिंसक हरकत से वह अपने बाल खोलना शुरू कर देती है। उसके बाल उसके चारों ओर झरते हैं, गहरे ताले का एक तूफानी बादल जो उसके चेहरे को छाया में अस्पष्ट करता है। खामोशी में उसके दुहक और क्रोध का भार स्पष्ट रूप से महसूस होता है। भावनाओं का एक तूफान अनलीश्ड। कर्णगी उद्देश्य के साथ व्यस्त सड़कों से गुजरती है, उसकी आंखें न्यायोचित क्रोध से जल रही हैं। एक अदृश्य ऊर्जा उसके चारों ओर चमकती है, जैसे कि हवा ही उसकी अटूट आस्था से भरी हो। सत्य और प्रतिशोध की अटूट भावना से चमकती हुई कन्नगी राजा के दरबार में पहुंचती है। उसके कदम कभी डगमगाते नहीं। शहर अनजान है, तूफान से पहले की शांति, क्योंकि कर्णगी का उग्र प्रतिशोध क्षितिज पर मंडरा रहा है। उसकी निगाह हवा को भेदती है, एक महिला जो न्याय की अटूट भावना से ग्रस्त है। कर्णगी के कदमों की गूंज उनके दृढ़ विश्वास के भार के साथ गूंजती है, क्योंकि वह अपने अंतिम फैसले की ओर बढ़ती है। कन्नगी राजा के सामने खड़ी है, उसकी आंखें अटूट दृढ़ विश्वास से चमक रही हैं। वह रानी की पायल प्रस्तुत करती है, जिसका जटिल डिजाइन दरबार की उज्ज्वल रोशनी में चमक रहा है। एक सन्नाटा दरबारियों पर छा जाता है, क्योंकि राजा निंदात्मक साक्ष्य की जांच करता है। उसका चेहरा धीरे धीरे रंगहीन हो जाता है, सत्य उस पर प्रकट होता है। कर्णगी के अटूट आरोप के भार से उसकी शाही शांति हिल जाती है। कर्णगी खड़ी है, उसकी आवाज धार्मिक क्रोध से गूंज रही है, क्योंकि वह उत्साही प्रार्थना में अपनी बाहों को उठाती है। उसकी गुहार बढ़ती गई, शहर की नींव को हिलाकर रख दिया। आग की लपटें फूटती हैं, इमारतों को चाटती हैं और एक समय के जीवंत मदुरै को निगल जाती हैं। उड़ते हुए धुएं से आसमान ढक जाता है, क्योंकि हवा जलने की तीखी गंध से भर जाती है। मदुरै, कभी एक फलती फूलती महानगर, अब सुलगती हुई बर्बादी में पड़ा है, जो कन्नगी के न्यायपूर्ण क्रोध की शक्ति का प्रमाण है। कर्णगी घने जंगल में कदम रखती है, उसकी निगाह अटूट दृढ़ संकल्प के साथ आगे की ओर टिकी हुई है। हरी भरी पत्तियां उसे घेरे हुए हैं, बाहर की दुनिया को शांत करते हुए। जैसे ही वह अज्ञात में गहराई तक जाती है, कोई संपत्ति नहीं, कोई शब्द नहीं। कर्णगी की आंतरिक यात्रा मौन चिंतन की है। जंगल की हरी भरी छत सूर्य की रोशनी को छानती है, जिससे उसके रास्ते पर शांत, आत्मनिरीक्षण करने वाली चमक पड़ती है। अविचलित कर्णगी और भी गहराई में जाती है। उसके अकेले कदम उसकी आत्मा के शांत संकल्प को प्रतिध्वनित करते हैं। माधवी शांत आश्रम में कदम रखती है, उसकी आंखें नए उद्देश्य से भरी हैं। वह गहरी सांस लेती है, आश्रम की हवा धूप और आध्यात्मिक भक्ति की खुशबू लिए हुए है। माधवी वेदी के सामने घुटने टेकती है, श्रद्धा में अपने हाथों को जोड़कर समर्पण करती है खुद को भक्ति के जीवन के लिए। हर गुजरते दिन के साथ माधवी का समर्पण गहरा होता जाता है। उसकी आत्मा एक गहन उद्देश्य की भावना से भरी होती है। आश्रम उसकी शरण स्थली बन जाता है, एक आश्रय स्थल जहां वह अटूट करुणा के साथ दूसरों की सेवा करने की शक्ति पाती है। मदुरै के हलचल भरे दिल में एक शाश्वत भक्ति बनी रहती है। शहरी प्रवाह के बीच कर्णगी की एक मूर्ति ऊंची खड़ी है, उसकी निगाह अडिग है। सदियों बीत जाने के बावजूद कर्णगी की अटूट सदाचार की किंवदंती अभी भी शहर की सड़कों पर गूंजती है। कर्णगी की कालातीत उपस्थिति अटूट सद्गुण की स्थायी शक्ति की निरंतर याद दिलाती है। कन्नगी के घर के धुंधले प्रकाश में परछाइयां उसके दुखद चेहरे को ढक लेती हैं।
कन्नगी की आंखों से आंसू बहते हैं क्योंकि वह एक स्मृति चिन्ह पकड़े हुए है जो उसके गहरे नुकसान का भौतिक अवतार है। ओ मेरे प्रिय, मैं तुम्हें कितना याद करती हूं। कन्नगी फुसफुसाती है, उसका दुहक हर शब्द में अंकित है। तुम्हारी गर्मी के बिना दिन अंतहीन लगते हैं। वह विलाप करती है, उसकी आवाज उसके दुख की गहराई से कांप रही है। मदुरै का हलचल भरा दिल एक गंभीर स्मृति के साथ धड़कता है क्योंकि शहर कन्नगी की स्थायी विरासत का सम्मान करने के लिए इकट्ठा होता है। मोमबत्तियां टिमटिमाती हैं, उन चेहरों पर एक नरम श्रद्धापूर्ण प्रकाश डालती हैं जो सम्मान देने आए हैं। हम कन्नगी की कहानी याद करते हैं और उनकी विरासत का सम्मान करते हैं। एक आवाज गूंजती है जो भीड़ को चिंतन के एक साझा क्षण में एकजुट करती है। उनकी बहादुर कार्रवाइयां आज भी हमें प्रेरित करती हैं। एक और आवाज घोषणा करती है जो कन्नगी की स्थायी भावना की लौ को प्रज्वलित करती है। चेहरों के सागर के बीच एक कोरस उठता है, कन्नगी की अटूट भावना को कभी नहीं भुलाया जाएगा। राजमहल के विशाल हॉल एक गंभीर चुप्पी के साथ गूंजते हैं क्योंकि राजा कन्नगी के सामने खड़ा है। उसका शाही पहनावा उसके माथे पर पड़े बोझ के विपरीत है। राजा की भौहें उसकी गलतियों की गंभीरता को दर्शाती हैं क्योंकि वह विनम्रतापूर्वक कन्नगी से क्षमा याचना करता है। कन्नगी की निगाहें नरम पड़ जाती हैं, घाव की गहराई दिखाई देती है, फिर भी उनके शब्दों में सुलह की एक झलक है। दोनों के बीच एक साझा समझ आती है, उस दरार को भरने का वादा जो कभी उन्हें विभाजित करती थी। कन्नगी हरे भरे झाड़ झंखाड़ से निकलती है, उसकी निगाहें धूप से जगमगाते जंगल के ऊपरी हिस्से को टटोलती हैं। धुंधली रोशनी से गुजरते हुए वह रुकती है, एक गहरी शुद्ध सांस लेती है। जंगल के हरे भरे आलिंगन के बीच कन्नगी की विशेषताएं नरम हो जाती हैं, उसके ऊपर शांति की भावना छा जाती है। वह शांति के आगे समर्पण करती है, उसकी आत्मा प्राकृतिक दुनिया के आलिंगन में सांत्वना पाती है। माधवी आश्रम के शांत वातावरण से घिरी हुई गंभीर प्रार्थना में घुटने टेकती है। माधवी का माथा सिकुड़ जाता है क्योंकि वह क्षमा चाहती है, उसकी आवाज पश्चाताप से कांप रही है। मैं अपने अपराधों के लिए पश्चाताप करता हूं, हे प्रभु मुझे क्षमा करें क्योंकि मैं धार्मिक मार्ग से भटक गया हूं। माधवी के कंधे झुक जाते हैं क्योंकि वह अपना दिल खोलती है, उसके चेहरे पर पछतावे की एक पूरी जिंदगी अंकित है। आश्रम के शांत वातावरण माधवी की क्षमा याचना का गवाह है। माधवी की आंखें एक बार फिर बंद हो जाती हैं, उसकी आत्मा आश्रम के शाश्वत ज्ञान में सांत्वना खोजती है। मदुरै की हलचल भरी गलियों के बीच एक नई शांति छा जाती है। निवासी पुनर्जीवित मार्गों पर चलते हैं, उनके भाव शहर की नई भावना को दर्शाते हैं। वास्तुकला के अजूबे जो कभी क्षतिग्रस्त थे अब ऊंचे और गर्व से खड़े हैं, जो समुदाय के लचीलेपन का प्रमाण है। एक महिला रुकती है, शहर के परिवर्तन पर सूक्ष्म मुस्कान के साथ टकटकी लगाती है, उसकी आंखों में गहरे गर्व की भावना झलकती है। बच्चे गलियों में खेलते हैं, उनकी हंसी शहर की नई आशा और उपचार की भावना को दर्शाती है। हलचल भरी नवीनीकरण के बीच शहर में शांति और एकता की एक स्पष्ट भावना बस जाती है जो लचीलापन की शक्ति का प्रमाण है। कन्नगी मंदिर के पवित्र हॉल में सभी उम्र के भक्तजन एकत्रित होते हैं, उनके भक्तिपूर्ण मंत्र हवा में गूंजते हैं। अगरबत्ती की खुशबू टिमटिमाते दीपकों की कोमल चमक के साथ घुल जाती है क्योंकि भक्त अपनी विनम्र भेंट चढ़ाते हैं। हे देवी कन्नगी, हम आपकी दिव्य कृपा की प्रार्थना करते हैं, हमें अपना आशीर्वाद दें और हमें सभी नुकसानों से बचाएं। कन्नगी, हम अपनी विनम्र प्रार्थनाएं अर्पित करते हैं, आपकी अनंत बुद्धि हमें जीवन की परीक्षाओं से गुजरने में मार्गदर्शन करे। धन्य कन्नगी, हम आपकी दिव्य हस्तक्षेप चाहते हैं, हमें अपनी चुनौतियों पर काबू पाने की ताकत और साहस प्रदान करें। जैसे ही भक्तों की आवाजें भक्ति के एक कोरस में मिलती हैं, मंदिर गहन आध्यात्मिकता और अटूट विश्वास का माहौल बनाता है। मदुरै की धड़कती हुई धड़कन हवा में भर जाती है, जो दैनिक जीवन का एक सिम्फनी है। जीवंत अराजकता के बीच कन्नगी की शाश्वत किंवदंती ऊंची खड़ी है, जो सत्य और न्याय का प्रतीक है। कथावाचक की आवाज गूंजती है, जो इस बात की याद दिलाती है कि कन्नगी की कहानी आज भी लोगों के दिलों को प्रेरित करती है। न्याय की लड़ाई में
नागरिकों की आत्माओं को धार्मिकता की आग जलाती है, उनकी आत्माएं एकजुट होती हैं। कर्णगी की विरासत बनी हुई है, जो साहस और सत्य की शक्ति का एक शाश्वत प्रमाण है। कर्णगी की आत्मा दहलीज पार करती है, उसकी आंखें बंद हो जाती हैं, क्योंकि वह अपने विनम्र घर के परिचित आराम को गले लगाती है। उसकी निगाहें धीरे धीरे आरामदायक परिवेश में घूमती हैं, उसके अनुभवी चेहरे पर शांति की भावना छा जाती है। कर्णगी की आत्मा बनी हुई है, अपने प्रिय निवास के हर कोने से निकलने वाली गर्मी और सांत्वना का आनंद ले रही है। एक गहरी स्थिर सांस दुनिया का फिर से सामना करने की उसकी तत्परता का संकेत देती है। उसकी आत्मा उसके निवास के अभयारण्य से नवीनीकृत होती है। मदुरै का धड़कता दिल जीवन से धड़कता है, जो जीवंत रंगों और निरंतर गति का एक टेपेस्ट्री है। शहरी तालमेल के बीच कन्नगी की आत्मा बनी हुई है, उनकी अटूट विरासत शहर के ताने बाने में अंकित है। लोग उद्देश्य के साथ आगे बढ़ते हैं, उनके भाव कन्नगी के साहस की स्थायी कहानी के लिए गहरा सम्मान व्यक्त करते हैं। मदुरै के जीवन टेपेस्ट्री में कन्नगी की आत्मा एक मार्गदर्शक प्रकाश बनी हुई है, जो लोगों को उसकी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है। कथावाचक के शब्द गलियों में गूंजते हैं, एक गंभीर पुष्टि है कि कन्नगी की विरासत हमेशा बनी रहेगी।